आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिन को आप कैसे मना रहे हैं तो आप ही बताएंगे। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग शुभकामना संदेश दे रहे हैं, पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, हरियाली कैसे लाया जाए, स्वच्छता कैसे लाया जाए, इस पे तमाम तरह के लेक्चर भरे पड़े हैं। अब सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस में हम आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा त्रासदी तो यह है कि अभी तक विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर हम लोग जो भी कर रहे हैं वो आभासी दुनिया में हम सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिए, विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामना दे दिए, बस यही हो रहा है। अब हम कोयलांचल धनबाद की बात करें, यहां विश्व पर्यावरण दिवस पर अधिकारियों के पेड़ लगाते हुए फोटो नजर आएंगे, आपको जरूर नजर आएंगे। बहुत सारे विभाग विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जागरूकता फैलाते नजर आएंगे, लेकिन हकीकत में सालों भर विश्व पर्यावरण को लेकर अगर हम और आप वास्तव में चिंतित हैं तो सालों भर हम क्या कर रहे हैं इस पर हमें सोचना होगा। धनबाद की तो और भी त्रासदी है, हर साल जितनी पेड़ कटाई यहां पे हो रही है, खासतौर पे खदानों के लिए, तो कोयला खनन के लिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अब झरिया में आप खोजेंगे तो दूर दूर तो कहीं पर भी आपको पेड़ पौधा मुश्किल से नजर आएगा। वो पूरा का पूरा इलाका खदान से तब्दील हो गया है। और माइनिंग, चूंकि अभी तक अंडरग्राउंड माइनिंग होते रहे हैं, पिछले 15 साल पहले अंडरग्राउंड माइनिंग ही होते थे, 15-20 साल पहले तक। अभी क्या है कि सब ओपन कास्ट माइनिंग हो गए हैं, तो इतने ज्यादा हम लोगों ने जमीनें खोद दी है कि अब समतल कम और ऊबड़ खाबड़ और आपको सीधे ओबी का पहाड़, ओबी मतलब जो ओवरबर्डन बोलते हैं, पत्थरों का पहाड़। तो झरिया में जाएंगे, कतरास में जाएंगे, बघमारा क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कृत्रिम पहाड़ नजर आएंगे। प्राकृतिक पहाड़ तो आप बहुत देखे होंगे, प्राकृतिक पहाड़ में आपको पेड़ पौधे जीव जंतु सब मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे पहाड़ मिलेंगे जो बिल्कुल नंगा होंगे, सिर्फ पत्थर मिलेंगे, उस पर कोई जीव जंतु नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ खड़ा किया गया, वो नीचे से काट काट के मिट्टी और पत्थर को ले आके एक जगह जमा करते हैं और इस तरह से वो बड़ा सा ओबी खड़ा हो जाता है, जिसको हम ओबी पहाड़ कहते हैं। ये धनबाद की सच्चाई है। और इसी ओबी पहाड़ की वजह से धनबाद अब जो है, धनबाद के पूरा इलाका, यहां तक कि नगर निगम के शहरी क्षेत्र में भी पूरी तरह से प्रकृति जो है वो प्राकृतिक वातावरण धीरे धीरे सिमटती जा रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जंगल जो नजर आता है वो सिर्फ टुंडी के क्षेत्रों में जाएंगे, बलियापुर के क्षेत्रों में तो यहाँ आपको जंगल नजर आएंगे, थोड़ा सुकून नजर आएगा। अभी भी टुंडी के क्षेत्रों में, तुपचाची के क्षेत्रों में सुकून है, क्योंकि यहाँ हरियाली बची हुई है। पारसनाथ के पहाड़ के श्रृंखला होने के कारण बहुत अच्छी खासी थोड़ी ताजी हवा आपको मिल जाएगी। वहाँ वातावरण में थोड़ी ठंडक भी मिलेगी। अभी जो बहुत सारा भीषण गर्मी है वहां पे आपको राहत मिल जाएगी। जीव जंतु भी उधर ही हैं, हाथी वगैरह भी उधर ही घूमते हैं, लेकिन कभी कभी हाथी घूमते हुए धनबाद की तरफ भी घूम आते हैं। तो समझ में आता है कि भाई हम उनके प्रकृति के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं, उनका जो आवरण है वो छीन रहे हैं। नतीजा, पूरा धनबाद में कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है। आप धनबाद के क्षेत्रों को देखेंगे तो बहुत तेजी से बलियापुर के क्षेत्र में शिफ्ट हो रहा है और बहुत तेजी से गोविंदपुर के क्षेत्रों में ये शहर जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। माइनिंग की वजह से अभी जगह जहां तहां प्रॉब्लम है, भूधसान की समस्या है, तो आप देखेंगे कि शिफ्टिंग जो है वो पूरब की तरफ हो रहा है और कुछ जो है उत्तर की तरफ हो रहा है। एक और भी है धनबाद में कि ग्रीनरी काफी कम हो गई है। धनबाद नगर निगम 2010 में स्थापित हुआ, 2026 चल रहा है। अब सोचिए, पेड़ पौधे लगाने का जो काम हुआ है वो कहां पे न हुआ है? डिवाइडर में। डिवाइडर में कौन सा पेड़ पौधा लगा है भाई? वो ऐसा ऐसा पेड़ पौधा लगा है जो अभी ठीक से आपको नजर भी नहीं आ रहा है। अभी भी आप जाएंगे धनबाद के शहरों में, दोनों तरफ क्यारियों में, तो आपको कुछ पेड़ नजर आएंगे, उसमें से ज्यादातर का जाली खाली मिल रहा है, उसके पेड़ गाय भैंस खा चुके हैं, कुछ पेड़ बचे नहीं है और कुछ पेड़ हैं भी जिसमें से कोई फलदार वृक्ष नहीं है। वो सब सामान्य वृक्ष है जिसका कोई आबो हवा और प्रकृति को सुकून देने वाले में कुछ भी उसका कोई योगदान नहीं होगा। मतलब हम फलदार वृक्षों से दूर होते जा रहे हैं। जब पेड़ काटे गए थे तो कितने काटे गए थे? मेन एटलेन जो देख रहे हैं, तो एटलेन जो है वो, अगर आप 20 किलोमीटर के ये सड़कों का क्षेत्र देखेंगे तो एटलेन में 28-30 हजार पेड़ काटे गए थे। 8,500 से अधिक पेड़ तो बरवड्डा रोड में काटे गए, सिटी सेंटर के बीच में। तो सवाल है कि इतने भारी संख्या में ये पेड़ 150 से 200 वर्ष थे, पुराने पेड़ थे,
इन पेड़ों के काटने की जगह पे हम पेड़ कहाँ लगाए? तो किसी ने बताया कि टुंडी में लगाया है, किसी ने कहा कि भेलाटांड में लगाया। भाई साहब, जो पहले से टुंडी जंगल है वहां जंगल में पेड़ लगाए किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब पेड़ वहां लगा दे। तो वन विभाग भी वही है। हमारे यहाँ 9-10 करोड़ रुपए से ऊपर का पेड़ में खर्चा किया है नगर निगम ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से। कितना लगाया होगा पेड़ और कितना खाया होगा कमीशन आपको पता ही हो, खा ही रहा है। तो यही है स्थिति। धनबाद में हरियाली बिल्कुल नहीं है और प्रकृति संरक्षण के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ दिखावा हो रहा है। यही कारण है कि धनबाद में बड़े साहबों की कॉलोनी में या उनके घर के आसपास में पेड़ पौधा ठीक ठाक है, उनका मौसम ठीक है, उनका आबो हवा ठीक है, सुबह शाम वो अच्छा से टहल रहे हैं। बस धनबाद के लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि उनको टहलने के लिए आना है तो गोल्फ ग्राउंड में जहाँ पे पेड़ पौधे थोड़ा बहुत जो है लगाए गए थे वो अब ठीक ठाक से आ गए हैं। लेकिन बाकी लोगों का क्या हाल है? बाकी लोगों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो उनको अपने ऊपर भरोसा है। बाकी धनबाद में कहना क्या है, स्वास्थ्य में अधिकांश लोगों का बीमारी की हालत यह है कि आधा पैसा डॉक्टर ले जा रहा है और बचा कुचा पैसा जो है भेलोर में जाके खर्चा कर रहा है। तो स्थिति बहुत खराब है भाई साहब। हम एक ही कहेंगे, पर्यावरण संरक्षण करिएगा तो बीमारी से बचिएगा और प्रकृति संरक्षण से आपको स्वयं का लाभ होगा क्योंकि एक पेड़ से आपके जीवन भर का ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप प्रकृति के साथ साथ अपने भविष्य के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।